मैं गोपुत्र राम आप सभी का अभिनंदन करता हूं जागरूक किसान चैनल पर। तो यहाँ पर विभो और बाई का डेयरी फार्म है, केनाया गौशाला है ये। तो यहाँ पर काफ़ी अच्छे से जो गोपालन कर रहे हैं ये और इनकी वाइफ मिलकर। इन दोनों की बड़ी रुचि है गिर नस्ल की गाय को प्रमोट करने की, इसका नस्ल संवर्धन करने की और सभी फैमिलीज़ को स्वास्थ्य उपलब्ध करवाने के लिए जो ऑर्गेनिक खेती करते हैं और देसी गाय का घी दूध इनको खिलाते हैं। तो बड़े प्यार से इनकी गाय रहती हैं, बार बार स्नेह करवाने के लिए इनके पास आती रहती हैं। विभो भाई आपको बारीकी से बताएंगे कि किस प्रकार हम नस्ल संवर्धन कर सकते हैं और गौशाला अच्छे से चला सकते हैं। तो विभो भाई राम राम, नमस्कार। नमस्कार जी, नमस्कार। तो बताएं आपके पास लगभग कितनी गौवंश हैं और कितना समय हो चुका है, कैसे इसकी शुरुआत हुई? सर हमारे पास टोटल यहाँ पे 80 गाय हैं अभी जी। और इसकी शुरुआत हुई थी 4 साल पहले। शुरुआत में क्या है, मैंने किराए की ज़मीन पे चालू किया था। मैं खुद फर्स्ट जनरेशन फार्मर हूँ, मेरा कोई बैकग्राउंड नहीं था इसका जी। पर किराए की ज़मीन पे इसलिए किया क्योंकि इतना बड़ा इन्वेस्टमेंट शुरुआत में नहीं करना चाह रहे थे। तो पहले ये था कि एक बार सेट कर लें, एक बार करके देखें, अगर सही हो जाता है फिर हम दूसरी जगह पे शिफ्ट कर लें खुद की ज़मीन लेके। तो ये खुद तो 1 साल पहले हमने यहाँ पे शिफ्ट किया है जी। ठीक है। और हमारे पास टोटल गाय गिर की हैं, ज़्यादातर गुजरात से लेके आए थे। मतलब बहुत अच्छी राजस्थान में टॉप नस्ल की गाय हैं यहाँ पे, सबसे अच्छी नस्ल की गाय हैं। हमारा यहाँ पे क्या है, मेन ब्रीडिंग सेंटर है ये। डेयरी फार्म तो है लेकिन पहले ब्रीडिंग सेंटर है। तो यहाँ पे गायों की नस्ल पे बहुत ज़्यादा ध्यान दिया जाता है। देखिए शुद्ध गिर अगर आप जब लें तो हर ये कुछ पॉइंट होते हैं जो मैं अभी आपको समझाता हूँ, उनका आपको अवश्य ध्यान रखना है जी। अब जैसे इस गाय का आप फेस देखिए, आँखें इसकी ऐसी रहती है, दूर से आप देखें कि एकदम बंद सी आँखें, ऐसा लगेगा कि आँखें बंद ही है गाय की। इसका माथा ऐसा होता है कि एकदम उल्टा मटका आप दे समझो वैसा माथा होता है, क्योंकि इसका सींग जो होते हैं वो दब के जाते हैं, कान को छू के जाते हैं जी। कान की बनावट आप देखेंगे तो ऐसे घूमे हुए कान रहते हैं और नीचे से एकदम ऐसे जुड़े हुए रहते हैं जी। तो मतलब इसका कहते हैं कि अगर आप कोई सिक्का इसके कान के टिप पे रख दो वो रह जाना चाहिए वहाँ पे, एक तरीके से इतना नीचे से पूरा मुड़ा हुआ रहता है वो कान। जैसे कि इसका गलखंबल आप देख पा रहे हैं, पूरा गले से स्टार्ट होके पूरे अडर तक सीधा जाता है बिना शरीर से टच हुए। ये एक गिर की खासियत है जी। तो और थन का बताता हूँ जी, बताएं। अब थन की बनावट बहुत ज़रूरी होती है। थन इस तरीके की होनी चाहिए कि थोड़ा टाइट अडर रहे, उसका लूज़ और हैंगिंग अडर नहीं रहना चाहिए। टाइट अडर की जो गाय रहती है वो ज़्यादा लंबे समय दूध देती है और उसमें बीमारियां कम आती है, मैस्टाइटिस का रोग कम आता है जी जी जी। ये जो पोर्शन होता है गाय की, एक तो पीठ एकदम फ्लैट स्ट्रेट रहनी चाहिए, उसमें झुकाव नहीं रहना चाहिए बीच में। कुछ गाय बीच में से झुकी हुई रहती हैं, वो चीज़ नहीं रहनी चाहिए। और जो पीछे वाला पोर्शन है ये एकदम जितना सीधा हो उतना अच्छा माना जाता है, उतनी ज़्यादा दुधारू गाय होती है जी जी। ठीक। जैसे इस गाय का देखिए एकदम आदर्श है ये जी जी। बिल्कुल बिल्कुल। तो लगभग कितने लीटर दूध तक की गाय है आपके पास? ये वाली गाय टाइम का 10 लीटर दूध देती है जी। अभी कितने दिन की ब्याई हो गई? अभी बस 2-3 दिन पहले ही ब्याई है। इसका बछड़ा ये रहा जी। ये देखिए दूध निकाल लिया शायद, अभी तो इसका दूध निकल गया है। और ये बछड़ा है? ये बछड़ा है। कौन से बुल का है? ये अपने राज का ही बछड़ा है। कहाँ पर ये जो गाय है बूढ़ी गौ माता है? हाँ। तो इसके बारे में और बताएं थोड़ा सा। तो यहाँ पे हम लोग क्या है, क्योंकि हम संवर्धन पे काम कर रहे हैं तो हर बार अच्छी नस्ल की गाय नहीं मिल पाती, या पैसे दोगे तो भी बहुत बार नहीं मिल पाती जी। तो हम लोग क्या कर रहे हैं कि जो बूढ़ी गाय होती हैं, जो 5-6 बार 7-8 बार ब्याई हुई होती है, तो वैसी गाय हम खरीद के, जैसे ये गाय के 2 थन खराब है फिर भी इसका 2 थन से भी 6 लीटर दूध दे रही है। एक टाइम का 6 लीटर दूध देती है ये जब ये ब्याती है जी। तो इसको आप गुजरात से खरीद के लाए? हाँ। जैसे यहाँ पर देखा जा सकता है इस तरफ से जो दोनों थन हैं, हाँ, बिल्कुल भी नहीं, इनमें दूध नहीं आता, सिर्फ 2 ही थनों से दूध आता है। ये सारा दूध तो बछड़ी को पिलाया जाता होगा? इसका तो सिर्फ संवर्धन के लिए है, तो इसका तो पूरा दूध बछड़ी या बछड़ा जो भी हो इसके साथ में ही रखते हैं हम जी। तो और कितने रुपए में लेके आए इस गाय को आप? इसको तो मैं 50,000 में लेके आया था, लेकिन अगर एकदम स्वस्थ हो और 2nd या 3rd लैक्टेशन का हो तो कम से कम 3 लाख से कम की गाय नहीं है ये जी जी। इसकी आप कद काठी देखिए, बिल्कुल काफी हैवी बॉडी स्ट्रक्चर की है बिल्कुल, और बिल्कुल शुद्ध गिर नस्ल में है। नस्ल संवर्धन करने के लिए राइट इस गाय को लेकर आए हैं। अच्छी नस्ल में एक क्वालिटी और रहती है, जो चमड़ी रहती है वो एकदम हल्की और पतली और मुलायम चमड़ी रहनी चाहिए। बहुत सारी गाय की क्या है, मोटी चमड़ी रहती है, तो वैसी गाय ज्यादा लंबे समय दूध नहीं देती, बहुत कम समय दूध देती है वैसी गाय।
ठीक है। तो ये खासियत होती है गायों की जी बताइए। अब जैसे अगर आप संवर्धन पे काम करना चाह रहे हैं तो पैसे भी शुरुआत में लगेंगे। आपको अच्छी नस्ल की गाय लेनी है या ऐसी गाय भी लेनी है जो मैं 50,000 की कीमत दे के आया हूँ, जिसका मेरे को 3 साल कुछ भी इससे मिलने नहीं वाला, ना तो मेरे को दूध मिलेगा ना कुछ मिलेगा, सिर्फ 3-4 साल इस पे लगाने पड़ेंगे। इसके जो बच्चे आएंगे, बछड़ा या बछड़ी जो भी आएगा, उसको तैयार करने में 3 साल लगाने पड़ेंगे, पर आपको उतना इन्वेस्टमेंट करना पड़ेगा अगर आपको वास्तव में संवर्धन पे काम करना है तो। अरे ये हमारा जो राज नंदी है, ये भावनगर ब्लड लाइन का, प्योर भावनगर ब्लड लाइन का। इसकी जो भावनगर में इसका भी, इसके फादर का नाम भी राज ही है जी। भावनगर में बहुत फेमस नंदी है वो, तो उसी का ही बच्चा है ये। तो कितने लीटर मदर? इसकी मदर का 22 लीटर का रिकॉर्ड है जी, इस भावनगर में ही थी जी। और कब खरीद के लाए थे? 4 साल हो गए इसको लिए हुए। अभी इसकी उम्र लगभग 8 साल है जी। 4 साल का था तब लेके आए थे। तो इसके बच्चे तो आने लगे होंगे आपके फार्म? बिल्कुल, इसकी बछड़ियाँ आने लग गई हैं। आपको अभी बछड़ियाँ भी दिखाता हूँ मैं इसकी। तो कितने रुपए में खरीद के लाए आप इसको? सर हम इसको लेके आए थे 7.5 लाख रुपए में उस समय। तो बहुत महंगा खरीद के लाए सर। बहुत ज़रूरी है नंदी, तो आप संवर्धन का काम करें तो सबसे इम्पोर्टेंट रोल नंदी का रहता है। भले ही आप गाय थोड़ी हल्की क्वालिटी की ले लें, आप अगर 20 गाय रखना चाह रहे हैं तो 20 की जगह 15 ही गाय रखें, लेकिन नंदी आपका सबसे हाईएस्ट क्वालिटी का होना चाहिए, क्योंकि आगे वाली नस्ल, आने वाली पीढ़ी सिर्फ और सिर्फ आपके नंदी पे ही आधारित है जी। तो काफ़ी अच्छे से नंदी का चयन किया है। इसको ज़्यादातर आप खुला ही रखते हो? ऐसे पूरा टाइम ही खुला रहता है ये, तो इसको तनाव मुक्त रखा जाता है। बिल्कुल बिल्कुल। ये देखो कैसे खेल रहा है मिट्टी के साथ जी। राज की बछड़ी है ये, अभी इसकी उम्र मात्र 2 साल है और ऑलरेडी इसकी कद काठी देखिए, क्या ग्रोथ है इसकी, क्या कद काठी है इसकी। अब इसका आप ऑलरेडी इसके जो टीट्स हैं वो आप देखिए किस तरीके से बनावट है। अब इस तरीके की बछड़ियाँ 20 लीटर दूध तो आराम से देगी, पहले नहीं तो दूसरे ब्यात में तो पक्का ही देगी जी। तो इस तरह से नस्ल संवर्धन को तेजी से बढ़ाया जा सकता है। राइट, बिल्कुल। और भी बछड़ियाँ होंगी आपके पास? लगभग कितनी बछड़ियाँ आई हैं अभी? बड़ी बछड़ियाँ मेरे पास राज की 10 के आसपास है जी। ठीक है। तो अभी ब्यानी शुरू हो गई है नहीं ब्याई अभी राज की बछड़ियाँ? अभी ब्याई नहीं, अभी 7-8 महीने गाभिन है जी। ठीक है। जैसे ये भी राज की बछड़ी है। अब इसको क्वालिटी देखो, नस्ल देखो, आप इसकी आंखें, इसका फेस का बनावट देखो, कद काठी देखो जी। ये 2.5 साल की बछड़ी है ये अभी। तो इसके भी टिट्स काफ़ी बड़े हैं, ये देखिए आप पीछे से देखिए आप, काफ़ी बड़े टिट्स हैं, जो अडर की जो त्वचा लटक रही है, जिससे पता लगता है कि निश्चय ही दुधारू जो बच्चा। तो गाभिन हो चुकी है वो? हाँ गाभिन हो चुकी है, अब ये 6 महीने गाभिन है। कौन से बुल से गाभिन है? ये दूसरा बुल था, राज से नहीं कराया है इसको, दूसरे बुल से कराया। ब्रीडिंग हो जाती है। हाँ राज से। यहाँ पर ये देखिए आप, गाय बिल्कुल मस्ती करती हुई, इतनी बड़ी गाय भी बिल्कुल पूंछ को ऊपर उठाकर, पूंछ को पीठ पर डालकर घूम रही हैं, तो काफ़ी ज़्यादा मस्ती कर रही हैं। तो इस प्रकार अगर माहौल उपलब्ध करवाया जाएगा गायों को, तभी सही मायने में नस्ल संवर्धन हो पाएगा। ये देखिए आप, गाय किस प्रकार भागती फिर रही हैं, तो इससे पता लगता है कि गाय कितनी खुश हैं। एक तरफ जहाँ विभिन्न डेयरी फार्मों में गायों को 24 घंटे बांध के रखा जाता है, उनके बच्चों को भरपेट दूध नहीं पिलाया जाता, कुपोषण का शिकार किया जाता है, उनके बच्चों का अधिकार मारा जाता है। तो एक बार आप देखिए, उसी फार्म से, उसी गौशाला से घी दूध लीजिए जहाँ पर बछड़ियों का अधिकार नहीं मारा जाता, तभी आपका परिवार स्वस्थ रह पाएगा, गाय खुश रह पाएगी।